हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को पता ही है कि 15 तारीख का पेपर लीक हो चुका है। दोनों ही जितने दोनों पालियों में जो पेपर हुआ था 6 to 8 या 1 to 5, यहाँ तक कि ये भी आपको पता है कि जो पेपर है वो लगभग 13 तारीख को ही लीक हो चुका था। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो 10 तारीख से ही सर्कुलेट हो रहा था हर जगह पे, पेन ड्राइव में और भी दूसरी चीज़ों में। साथ ही में एक और बात सामने आ रही है कि ये जो बारकोड लगता है, आपको पता है कि जो आपका पेपर होता है, पेपर में यहाँ पर एक बारकोड लगा रहता है और उसमें सीरीज भी दी रहती है। तो जो बारकोड है वो बारकोड लगने से पहले ही लीक हो चुका था। यानी कि जब वो रॉ मटेरियल था, जब आयोग ने बीपीएससी आयोग ने जब वो पेपर बनाया था उसका रॉ मटेरियल और उसे जब प्रिंटिंग प्रेस में भेजा था ना, तो उससे पहले उसमें बारकोड लगाया जाता है। जब वो प्रिंटिंग प्रेस में आपका एग्जाम रॉ मटेरियल से सॉलिड में जब वो चेंज होता है तो वहाँ पर आपको पता है कि बारकोड लगता है। तो उसके पहले ही ये पेपर लीक हो चुका था। तो अब ये बात सुनने में आ रही है कि लगता है कि आयोग का ही इसमें हाथ है, आयोग ने ही इस पेपर को लीक कराया है। तो अब कहीं ना कहीं इन पे एक तरह से दाग लगने की बारी आ चुकी है। तो देखते हैं कि ये क्या अपने बचाव में करते हैं। बाकी पूरी तरह से ये हो रहा है कि अब पेपर रद्द होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आयोग और प्रिंटिंग प्रेस वाले दोनों ही इसमें मिले जुले हैं तो इसमें पूरी तरह से घाटा बच्चों का हुआ है। क्योंकि सिर्फ अगर लगता है कि जो ये 300, आपको पता है कि जो 300 से 400 लोग पकड़ाए हैं, सिर्फ इतने लोग नहीं थे, बल्कि इसके साथ ही साथ में बहुत ही बड़ी मात्रा में लगभग हज़ारों बच्चे इसमें शामिल हैं। क्योंकि आपको पता है कि कई जगह पे टेलीग्राम पे, जो आपका टेलीग्राम है उसमें आपने अभी जो अध्ययन मंत्रा में जो रोहित सर है उन्होंने भी एक वीडियो बताया था, जो कि जो टेलीग्राम चैनल है उसमें बहुत सारे लोग पेड कोर्स में ज्वाइन हो रहे थे और 2,000 फ्रेंड्स 2,000 में जो पेपर है वो बिक रहा था। और साथ ही साथ में पेपर के साथ ही साथ में जो आंसर्स उसके लिखे हुए हैं ना, वो भी बिक रहे थे। आप सोचिए, ये तो एडमिट कार्ड के पीछे जो आंसर लिख कर गए थे वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है ये जा रहे थे, और वो भी लगभग जो कुछ घंटे हैं, जिन लोगों को नहीं मिल पाया था उनका कुछ जो एग्ज़ाम के कुछ घंटे तक ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो देखिए, इसमें ईओन ने जो की टीम है उन्होंने खुलासा किया, ये साथ में प्रिंटिंग प्रेस भी सबके घेरे में है। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो जितने भी टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको पता है कि वो लोग टेलीग्राम चैनल पे पेड कोर्स बेच रहे थे, और ये सिर्फ और सिर्फ 10 तारीख से ही नहीं, कुछ घंटे पहले तक भी बिका है 2,000 में। उसमें पेड कोर्स में आप ज्वाइन कीजिए और उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन पेपर तो ना सही, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आ जा रहे थे और उनके आंसर्स भी वो बता दे रहे थे। तो इसमें सोचिए, हज़ारों की मात्रा में सिर्फ टेलीग्राम पे आपको पता है कि सिर्फ 200-400 नहीं बल्कि हज़ारों बच्चे जुड़ जाते हैं एक ही मिनट में। तो वो सारे के सारे बच्चे भी तो इसमें शामिल होंगे। लगभग हज़ारों की मात्रा में, लाखों बच्चों के पास ये पहुँच ही गया होगा। और आप सोचिए, जब पेपर बिहार में है तो झारखंड यानी हजारीबाग में करवाने की क्या ज़रूरत थी, तो सारे बच्चों को वहाँ लेके जाया गया था। तो मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में ये धोखा हुआ है बच्चों के साथ में। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आयोग और प्रिंटिंग प्रेस दोनों ही शक के घेरे में हैं। अब आयोग के पास एक ही चांस है कि ये पेपर को रद्द करे, वरना बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। क्योंकि आपको पता है 22 मार्च को जितने भी बड़ी कोचिंग वाले सर हैं, चाहे वो रोहित सर हो, सचिन सर हो, आशीष सर हो, सभी लोग जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ न्यूज़। तो ये देखिए, शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले लीक हुआ था प्रश्न पत्र। बरामद दस्तावेज से कई अहम तथ्य मिले हैं। आयोग और प्रेस दोनों शक के दायरे में हैं। तो यहाँ देखिए, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही आउट हो गए थे, क्योंकि छपने के बाद इन पर खास किस्म की बार कोडिंग की जाती है। जब ये बार कोडिंग की जाती है तो इन सुरक्षा कोड की मदद से यह पता चलता है कि उक्त प्रश्न पत्र किस केंद्र के किस कमरे में बांटे गए थे। और उसके बाद बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव से बाहर निकाला गया था। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए मेन चीज़ है, जो बिना बार कोड वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव से बाहर निकाला गया था। इसके बाद इसे प्रिंट कर सेटिंग वाले स्थान पर रटवाने के लिए अभ्यर्थियों को दे दिया गया था। सॉरी। उसके बाद मिले साक्ष्यों से प्रिंटिंग प्रेस व आयोग दोनों शक के दायरे में आ रहे हैं। चाहे प्रिंटिंग से पहले प्रेस तक पहुंचाने से पहले या वहां तक ले जाने के क्रम में हुए इस लीक पर दिया गया है।
हालांकि EOU की और SIT मामले की तफ्तीश में जुटी है, इसके बाद की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ले ली गई थी पेन ड्राइव में। तो सॉल्वर गिरोह के प्रश्न पत्र पर नहीं मिला बारकोड और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है, BPSC तय करेगा नोडल पदाधिकारी। सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेगी EOU। इस मामले में हजारीबाग से पकड़े गए करीब 270 अभ्यर्थियों व सॉल्वर गैंग के सदस्यों को जेल भेज दिया गया है और EOU सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेने की भी तैयारी की जा रही है। इस मामले में हजारीबाग और करबिगहिया से गिरफ्तार किए गए आयुक्तों को खासकर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी और जांच टीम को शक है कि इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह भी शामिल है। अब सोचिए इसमें कितनी सारी लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, लगभग 80 लड़कियां थी। ये कोई छोटी संख्या नहीं होती है। साथ में देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण में पेपर लीक की मामला सामने आया है। EOU की जांच में भी इस बात सामने आई है कि सॉल्वर गिरोह को पेन ड्राइव के परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान सॉल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बारकोड भी नहीं मिला है। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले ही प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी और EOU को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। सूत्रों के अनुसार EOU ने जानकारी लेने के लिए BPSC को नोडल पदाधिकारी तय करने को कहा है कि इसके अलावा परीक्षा संचालन से जुड़े अहम पदाधिकारियों की जानकारी भी मांगी गई है। परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर व अन्य उपकरणों को सील करने को कहा गया है और EOU जरूरत के अनुसार इसकी जांच भी कर सकती है। EOU सूत्रों के अनुसार अभी परीक्षा से जुड़े हर व्यक्ति व एजेंसी जांच के दायरे में है। BPSC से भी परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। परीक्षा संचालन में किनकी क्या भूमिका रही है, प्रश्न पत्र की जानकारी किन किन लोगों के पास थी, यह सारी जानकारी EOU एकत्रित कर रही है। तो आपको पता है कि जो EOU है इसने लगभग 2:30 बजे आपका पेपर शुरू होने वाला था, उसी समय इनको पता चल गया था और इन्होंने जो है BPSC को भी बता दिया था, पर इन्होंने पेपर को नहीं रुकवाया। अगर ये उसी समय रुकवा दिए होते, जैसे आपको पता है कि यूपी टेट में 2021 में हुआ था कि जैसे ही पेपर आधे मुश्किल से तक पेपर हुआ था और पता चल गया था कि पेपर लीक हो गया है, तो तुरंत सबसे मार्कशीट कलेक्ट कर ली गई थी और बच्चों को सुरक्षित भेज दिया गया था। पर यहाँ पर पेपर पूरा होने दिया गया है, पता चल चुका है पहले ही, फिर भी पूरा पेपर करवाया गया है। उसमें बच्चों का कितना नुकसान हुआ है, आने जाने का खर्चा आप सोच नहीं सकते। लगभग 10-10 हज़ार लोगों के खर्च हो गए सिर्फ एक एग्जाम देने जाने के लिए, क्योंकि ये लोग 1 हफ्ते पहले सिटी बताते हैं। इनके पास पूरा ब्यौरा आ जाता है, ये चाहे तो 15 से 20 दिन पहले बता सकते हैं सिटी, ताकि बच्चा अपना तैयारी कर ले आने जाने की। लेकिन ये लोग 1 हफ्ते पहले बताते हैं, जो कि आजकल के टाइम में ना ट्रेन अवेलेबल होती है, ना ही कोई साधन मिल पाता है इतनी जल्दी से। फिर भी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जा रही है, सोचने वाली बात है। जो BPSC एक बहुत ही बड़ी संस्था है, आयोग है, लेकिन अगर ये भी ऐसा ही कर रही है, जैसे आपको पता है यूपी में अभी RO साथ में यूपी पुलिस की भी भर्तियों में लीक का मामला सामने आया था, वो कैंसिल कर दी गई भर्ती। लेकिन यहाँ पर इनके पास सारी सबूत सामने आ चुके हैं, उसके बावजूद भी ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं रद्द। हालांकि अगर ये रद्द होता है तो भी बच्चों का फ़ायदा है, नहीं रद्द होता है तो भी फ़ायदा है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों का फ़ायदा है जो ये लोग मामले में लीक में शामिल है। क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है उनका अगर ये पेपर कैंसिल होता है तो भी घाटा जा रहा है, और अगर नहीं कैंसिल होता है तो भी, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था उसमें हिंदी को छोड़ देते तो बाकी सारा पेपर बहुत ही सही आया था, जिससे काफ़ी सारे बच्चे इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इतना ईजी आने के बाद भी जो इतने सारे लोगों ने इसे इस तरह से किया है, तो वही सिलेक्शन ले जाएंगे, बाकी जेन्युइन कैंडिडेट्स नहीं। तो अगर कैंसिल होता है तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर से अगर टफ पेपर आ गया तो फिर कहीं ना कहीं कट ऑफ में दिक्कत कर जाएगी। खैर देखते हैं कब तक ये कैंसिल होता है, और आज तक कुछ बड़ी अपडेट आ जाएगी तो उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।